कॉशी आइलर इक्वेशंस है, और कॉशी आइलर इक्वेशन जो आप लोगों के पास पहले इसकी इक्वेशन को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और इस इक्वेशन में क्या होता है जी, अगर आप लीनियर इक्वेशन लिखो तो कोई मुझे लीनियर इक्वेशन अगर लिखवाए तो क्या बनेगा, आप कह लें ए एन डी एन वाई बाई डी एक्स एन, ठीक है, प्लस ए एन माइनस वन प्लस आप टिल सो ऑन, कहाँ तक रुकती है बेटा जाके ये ए नॉट, ठीक है, ए नॉट वाई, यस यू कैन से वाई फर्स्ट भी लेना चाहते इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जिसको आप नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ऐसा ही है, साथ हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यस मैम। अच्छा बेटा क्या चेंज आएगा कॉशी में? दिस वन इज द लीनियर, मैंने कौन सी इक्वेशन लिखी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा कॉशी आइलर में क्या होता है बेटा, जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उतनी एक्स की पावर साथ मल्टीप्लाई होती है। अब मैं इसकी फिलिंग कर रही हूँ, आप देख रहे हैं मैं फिलिंग करना शुरू कर रही हूँ। तो डेरिवेटिव किस ऑर्डर का है ज़ैनब, nth ऑर्डर का है, तो साथ में यस x की मैम। पावर n होनी चाहिए। डेरिवेटिव शार का किस ऑर्डर का बेटा, n किस ऑर्डर का है, n माइनस वन का, तो x की पावर भी साथ में क्या होगी बेटा, n माइनस वन होगी, ठीक है। लीनियर की पावर, जरूरी नहीं है x की पावर, लीनियर की पावर वही होनी चाहिए, ठीक है, लीनियर की पावर वही होनी चाहिए। यहाँ पे y का ऑर्डर क्या है बेटा, प्लीज स्पीक, y का ऑर्डर क्या है, नथिंग, कोई डेरिवेटिव नहीं है, y का कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो x की भी कोई पावर इन्वॉल्व नहीं होगी। अंडरस्टैंड करें, यहाँ पे x की भी कोई पावर इन्वॉल्व नहीं होगी। डन। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं, अगर मैं इसमें एक और टर्म ऐड कर देती, ये डी वाई बाई डी एक्स होता, ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर क्या आनी थी बच्चों, बोलो, वन। और साथ में आप इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लें तो इसमें फिर प्लस आ जाएगा, ठीक है, इसको आप वन कह दें, और यहाँ पे आ जाएगा ए नॉट वाई, बिकॉज वाई का नो डेरिवेटिव ऑफ वाई, तो नो पावर ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। आप लोगों ने देखा मैंने क्या लिखा था, मैंने बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लिखी थी, फिर मैंने उसमें थोड़ा सा गैप छोड़ दिया था। अब कॉशी आइलर और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फर्क है कि लीनियर में तो आपके पास जो कॉफिशिएंट्स होते हैं, अभी तक जो हमने स्टडी किया है उसमें जो कॉफिशिएंट्स होते हैं वो सारे क्या पढ़े हैं हमने, कांस्टेंट्स पढ़े हैं। आज हम थोड़ा सा उसमें चेंज ला रहे हैं, और मैं क्या कह रही हूँ कि आप कॉफिशिएंट्स तो कांस्टेंट्स तो साथ जो भी आएगा, लेकिन जो लीनियर होगा साथ में, अगर nth डेरिवेटिव है तो nth डेरिवेटिव का कॉफिशिएंट जो लीनियर होगा उसकी पावर कितनी होगी, n ही होगी, ठीक है। अगर n माइनस वन है तो उसके लीनियर का लीनियर की पावर n माइनस वन होगी। इस चीज को शार का अंडरस्टैंड किया है? यस मैम। और ये अब आप देखें, मैंने फिलिंग इसलिए की है ताकि आप लोगों को ये याद हो इक्वेशन में फर्क क्या है। तो दिस वन इज कॉल्ड कॉशी, ठीक है, कॉशी इज अ मैथमेटिशियन, और ये उसने इसका सोल्यूशन भी डेवलप किया है, इक्वेशन भी उसने की है, तो कॉशी आइलर्स इक्वेशन, ठीक है जी, कॉशी आइलर्स इक्वेशन है ये, राइट। आप इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, बिकॉज अभी तक हम लोगों ने जो आइडिया लिए ना हमने, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि बेटा ये ए एन ऑफ एक्स नहीं है, ये ए, अब मैंने इधर बार लगा दिए, ये उसका फंक्शन नहीं कंसीडर करना आपने, एक्स की पावर एन कंसीडर करनी है, ठीक है जी। अच्छा अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको उसने सॉल्व करने के लिए उसने कहा है कि इसको रिड्यूस करेगा वो, अबू बकर इस इक्वेशन को क्या करेगा बेटा, रिड्यूस्ड करेगा इनटू प्रीवियस, जो आप लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ठीक है। आप लोगों ने अभी तक यही पढ़ा है ना, एक होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और एक नॉन होमोजेनियस। तो अब ये जो कौशी ने जो वर्किंग की है उसने इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया, रिड्यूस कर दिया किसके अंदर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ठीक हो गया, बात सुन रहे हैं मेरी आप लोग? तो अब उसका प्रोसीजर यस कैसे मैम। है, किस तरह से करेंगे, उसके लिए उसने कहा है कि आप लोगों ने जब भी ऐसी इक्वेशन, आप कौशी आइलर इक्वेशन देखें तो उसके अंदर आपने लेट कर लेना है एक्स को ई पार टी, एक्स को क्या अज्यूम करना है, ई पार टी,
ठीक है। जब आप बेटा इसमें x को e पावर t करते हैं तो t की क्या वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x। क्लियर हो गया। x Yes. को रखना आपने e पावर t। अब चूंकि आप इंडिपेंडेंट चेंज कर रहे हैं ना, इधर प्रीवियस इक्वेशन में आपका इंडिपेंडेंट कौन है, x आप लोगों का क्या है, इंडिपेंडेंट है अबू बकर, और y जो है बेटा वो क्या है, डिपेंडेंट। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लोग उसको चेंज कर रहे हो इंडिपेंडेंट को, तो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव भी चल रहा होता है, तो अब यहाँ पे आप डेरिवेटिव्स को भी रिप्लेस करोगे। तो इधर जब आप लोग डेरिवेटिव्स को रिप्लेस करोगे तो डेफिनेटली आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपने t के अंदर करनी है। तो आपके पास y जो है बाय चेन रूल, बाय चेन रूल आप जानते हो कि डी वाई बाय डी एक्स जो है वो इक्वल होगा डी वाई बाय डी टी इंटू में डी टी बाय डी एक्स। राइट बेटा, इसको आप Yes. वन कह रहे हैं। यस तो मैम। फ्रॉम वन अगर आप डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी निकालें तो डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल आएगा बेटा, ई टी के इक्वल आएगा। यस मैम। तो यहां से आप डी टी बाई डी एक्स निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1/x। ओस। हाँ सही कह रहे हो, यहाँ से निकाल लो आप, इधर से निकाल लो, कोई मसला नहीं है, आप इधर से निकाल लो। ठीक है, डी टी बाई डी एक्स ना उधर से निकाल, फ्रॉम टू कर लें इसको। ठीक है, फ्रॉम ये करने के बजाय आप इसको टू कह दो। ठीक है, तो इसको आप, इजी है ना हमारे लिए, फिर रेसिप्रोकल लेके फिर उसने आना वही है। तो यहाँ पे क्या करो, फ्रॉम टू, तो क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, वन बाय, 1/x। तो यहाँ से देखें dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, अंडरस्टैंड करें इसको, इसकी जगह वैल्यू रखें, तो क्या आएगा 1/x dy बाय डी टी। ये क्लियर है यहाँ तक। अब आप लोगों को पता है कि dy बाय डी एक्स को आप कैसे लिखते हो, dy लिखते हो, याद है प्रीवियस एक्सपीरियंस, Yes, यस ma'am. मैम। dy बाय डी टी को डेल्टा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, डेल्टा। यानी d बाय डी एक्स जो है वो कैपिटल D से नोटेशन आती है, और d बाय डी टी जो है वो डेल्टा, ट्राइंगल डेल्टा से आती है नोटेशन। ठीक हो गया, क्लियर है। तो इस रिस्पेक्ट Yes, से ma'am. ये वाली इक्वेशन जो बनेगी ये बनेगी dy इज इक्वल्स टू 1/x डेल्टा y। सही है, यस मैम। यानी कि आप कहना चाह रहे हो एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई, दैट्स मीन कि एक्स डी इज इक्वल्स टू डेल्टा। डन है, Yes, ma'am. ठीक है जी। इसी तरह से फर्दर चेन्स लगेंगी, चेन्स लगाते जाएंगे, आपने इक्वेशंस याद करनी है, एक्स डी को रिप्लेस करना है आपने डेल्टा से। ठीक है, इसी तरह से जब आप लोग एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा तो गौर से देखिएगा, डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन से रिप्लेस करेंगे। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन। अच्छा कैसे करते हैं यूब इसको, इसमें वन पार चल रही है तो डेल्टा में से एक लेस माइनस करना है, वन पार तो डेल्टा में से डेल्टा माइनस जीरो लिखा, इसको क्या लिखा बेटा, डेल्टा माइनस जीरो। इसमें कितनी पार शार्का चल रही है, टू, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा माइनस जीरो डेल्टा माइनस वन, उतने फैक्टर्स बनाने हैं। जैनब लिखवाओगी क्यूब वाला, कैसे लिखेंगे, Ma'am, D डेल्टा minus माइनस 1, delta minus 1 और डेल्टा। delta minus. डेल्टा माइनस टू तक जाएंगे। समझ आ गई, जीरो से स्टार्ट Yes. लेना और एक लेस पार तक उसके फैक्टर्स माइनस करने हैं। ठीक है, अबू बकर लिखवाओगे D4। यस मैम। हाँ जी बेटा, डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन इंटू डेल्टा माइनस टू इंटू डेल्टा माइनस थ्री। ठीक हो गया। अब ये इसी तरह से सीक्वेंस चलना आपके पास। तो आपकी डेफिनेटली जब आप इसमें रिप्लेसमेंट दोगे ना, आइलर के अंदर ये सारी रिप्लेसमेंट दोगे तो टोटली आपकी इक्वेशन जो है वो इक्वेशन, कॉशी इक्वेशन जो है
कॉशी आयलर इक्वेशन रिड्यूस तो हो जाएगी लीनियर में, रिड्यूस्ड इनटू लीनियर, लीनियर के अंदर रिड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है जी, और रहेगी भी वाई के अंदर ही, लेकिन आपके विद टी जो है वो इंडिपेंडेंट आ जाएगा। कौन इंडिपेंडेंट आ जाएगा? विद टी इंडिपेंडेंट, ठीक है, और वाई डिपेंडेंट। डिपेंडेंट हमने चेंज नहीं किया, हमने इंडिपेंडेंट को चेंज किया। डन होगी ये बात, ठीक है जी। अब उसको आप सारा सॉल्व कर लेंगे, जो आपने 10.1 और 10.2 में सीखा है उस मेथड से सॉल्व करेंगे और एट द एंड दोबारा टी को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है जी। कॉशी आयलर इक्वेशन ये कैसे निकाली है इक्वेशंस, मैंने पहले ही आपको निकाल के, ये दूसरी सारी की हुई है, ठीक है। ये चेन रूल्स आपने अंडरस्टैंड करने हैं, ये रिड्यूस करने के लिए उसने किया है, ठीक है जी, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये देख लें, मैंने फर्स्ट वाला चेन रूल लगाया, उसने सेकंड के लिए, सेकंड डेरिवेटिव के लिए वो जो पहला वाला चेन रूल लगा है उस पर इंपोज करेंगे और वहीं से वैल्यूज लेंगे। इसी तरह थर्ड के लिए है, उसने चेन्स बनाई हुई है, ये चेन्स आप लोग अच्छी तरह से सीख लेंगे, एट द एंड उसने ये दिया हुआ है और उसमें चेन्स लेके आएंगे। मैं एग्जाम्पल 15 करती हूँ पहले। एक्स स्क्वायर है, -2x है, +2y है, ठीक है जी, और उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ भी जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर है, एग्जाम्पल आइए, एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव है, सॉरी -2x फर्स्ट डेरिवेटिव है। ओहो क्या हो गया, आई एम राइटिंग टू मच बैड। तो आपके पास है एक्स स्क्वायर यू नहीं जी, अच्छा ठीक है जी, अबू बकर शारका सारे अब आप लोग साथ हो शाजरा, ठीक है। जी सबसे मैम। पहले बिल्कुल आप यस लोगों मैम। ने इसको उसी तरह से जैसे डी में हमने कन्वर्ट किया था डी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्र डी स्क्र -2x d+2, ठीक है, ऑपरेटर, और y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी जी। मैम। Yes. उसके बाद यस अब मैम। आपने, चूंकि ये कॉशी आयलर है, पहले आपने अच्छी तरह से अंदाजा लगा लिया, जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वही पार है, लीनियर की पार, लीनियर यहाँ पे एक्स के तौर पे यूज हुआ है, तो आप लेट कर लेंगे, ठीक है जी, x इज इक्वल्स टू ई पार टी, ठीक है, और t इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x, जो मैंने अभी आप लोगों को बातें बताई हैं, इसको आप 1 कह दें, इसको आप 2 कह दें। इसी तरह से x d की जगह पे क्या रखेंगे? डेल्टा रखेंगे, और x स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे? डेल्टा इंटू डेल्टा डेल्टा -1, डेल्टा -1। ठीक है। इसको यहीं पे आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ऐसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट कर देंगे ये सारी चीजें, ठीक है जी, पुट इन ए। अब आप ए को देखें तो ए बनेगी आपके पास, क्या फॉर्म बनेगी, लेट्स सी, ये आएगा आपके पास डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा -2 डेल्टा +2, ठीक है, अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब की जगह प्लीज क्या आएगा एक्स क्यूब की जगह? जी शाजरा, E3t मैम, e⁻3t। चलिए 3t आ जाएगा, ठीक है जी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, डेल्टा -3 डेल्टा प्लस, सॉरी, +2, ठीक है, ऑपरेटर बन गया, मैंने सिंप्लीफिकेशन की है, ठीक है, और इज इक्वल टू e⁻3t। अब आप लोगों ने सारा पीछे वाला याद कर लेना है, डी की जगह डेल्टा आ गया है और एक्स की जगह टी आ गया है, उसको उसी वे से सॉर्ट आउट करना है। तो फिर क्या बनेगा यहाँ से, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है भाई, वहां पे एफ ऑफ डी थी ना, यहाँ क्या होगी, एफ ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 0। डन बेटा। यस मैम। तो यस यहाँ मैम। पे अब आप इसको, ये आएगा इक्वल्स टू 0, मैम स्क्वायर डेल्टा की था। रूट्स निकलेगी, डेल्टा की रूट्स, डेल्टा स्क्वायर था। हाँ जी, तो क्या आएगी डेल्टा की रूट्स, डेल्टा स्क्वायर -2 टू डेल्टा टू डेल्टा। -डेल्टा +2 इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा -2
और डेल्टा -1। ठीक हो गया बेटा। तो डेल्टा की रूट्स क्या आएंगे आपके पास? जी बोलिए। 2 और 1 टू मैम, और 2 और 1 हाँ, 1 2। तो कैसे लिखेंगे? जी लिखवाएगा C1 तो मैम, वाई C1 C1 टू जी लिखवा रहा है जी C1। E E2 E नाउ ई की पार यस X प्लीज। X plus नो एक्स नहीं है, आप लिखवा मैम टी। टी। यस yes ma'am. ठीक है, ई की पार 2t। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मैं इसीलिए बार बार लिख रही yes जी थी। मैम। मैम चेंज हो गया किसके अंदर? टी के अंदर चेंज आया है, तो यहाँ पे अब एक्स का वजूद नहीं आना। ठीक हो गया। तो दिस इज जी माई मैम जी। सी एफ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डन हो गया। लिखने का पता लगा है yes मैम शारिका यू। ठीक है, जी मैम अब ठीक है मैम। चेंज फील हुआ है कहाँ पे आया है? ठीक है, क्योंकि मैंने पहले इक्वेट लिख के आपको बताया है कि y तो अपनी जगह पे ही रहेगा, लेकिन जहां जहां x आना है ना अब युग, वहां जी वहां अब मैम टी आएगा। उस हर जी जगह पे मैम टी होगा। जहां जहां डी आना था कैपिटल, वहां हर जगह पे डेल्टा लेगा अपनी पोजीशन। ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, सॉरी पर्टिकुलर इंटेग्रल, पीआई, पर्टिकुलर इंटेग्रल, वो क्या होता है? वाई पी होता है। और वाई पी में अब देखें, मैं लिखने में भी डेल्टा। ठीक है, और एफ ऑफ क्या लिखोगे? T यस टी। ठीक हो गया ना? अब आपने ये बस अपना फोकस रखना है, इधर उधर घुमाते नहीं रहना। कौन सी फॉर्म लिखेंगे? लीनियर वाली। ये लीनियर मैंने ऊपर बनाया हुआ था, और ये क्या आया था? E3t। ठीक है। अब क्या रूल था एक्सपोनेंशियल का? क्या आपने देखना है ये जो कॉफिशिएंट है वो रूट है, तो कॉफिशिएंट तो रूट नहीं है। 3 इज नॉट द रूट ऑफ डेल्टा। जी मैम यस मैम। बस उसमें रिप्लेस कर देंगे। तो आप क्या करोगे? यहाँ लिखोगे 3 - 1, 3 - 2। 2 तो क्या मिल जाएगा यहाँ से? E3t/2। ठीक है जी। yes मैम और एट द एंड आप क्या दोगे? सो y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। अच्छा, मुझे नेक्स्ट स्लाइड यूज करनी पड़ेगी बिकॉज आई हैव टू कन्वर्ट इट बैक। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा? जनरल सोल्यूशन, सो जनरल सोल्यूशन इज वाई सी प्लस वाई पी। ठीक है, अब देखिए बेटा, लिखेंगे हम इसको C1 ET प्लस C2 E 2t, और प्लस क्या है? E3t/2। 2 यही योग। अब आपने जी फ्रॉम मैम दोबारा से आ जाएं, फ्रॉम 1 आपको पता है E पार टी किसके इक्वल है? x के। ठीक है, जो रिप्लेसमेंट थी। तो सो आंसर आपने x में ही देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? C1x C² x² x³ माई आंसर। मैम X³ 2 हाँ जी, नहीं आएगा। 2 क्या होगा? आएगा मैम अच्छा, x³ 2 X³/2 ये ले जी। ठीक है, थैंक यू। ठीक हो गया। जी मैम yes ठीक है। मैम आंसर आपने एक्चुअली देना है। हाँ जी, किसी ने कोई सवाल पूछना है? यस मैम। जी यासिर पूछे। मैम जो x इज इक्वल टू e पावर t और t इज नेचुरल लॉग x लिया, वो हर क्वेश्चन में यही लेना है। हाँ जी, हर ये यही मेथड ही ये है कौशी का। जी मैम ठीक जी बच्चों, ठीक है जी। तो अब ये उसने एग्जांपल्स की हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये डिफरेंट देन दिस है। अगर इसमें देखें तो रूट्स आ रही हैं, दूसरी तरह से है। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं सारा कुछ। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये है जी एक्सरसाइज, देख रहे हैं एक्सरसाइज? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको नेचुरल लॉग ऑफ माइनस एक्स नजर आ रहा है ना, डोंट बी वरीड बिकॉज एक्स इज नेगेटिव, तो लॉग कभी नेगेटिव नहीं लेता, तो इसीलिए उसके साथ माइनस लगेगा तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो साइन टी ही उसको कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है उसको? साइन टी। डन हो गई ये बात? जी मैम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखें गौर से। क्वेश्चन नंबर 6, सारे एक्टिव हो? जी 6 मैम। नजर आ रहा है आप लोगों Yes, को? ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये कॉशी आइलर इक्वेशन है 6 में। क्या 6 के अंदर कॉशी आइलर इक्वेशन है आपके पास? नो मैम। नहीं है ये। क्या करेंगे फिर इसमें? एक्स कॉमन। यस एग्जैक्टली शारिका, एक्स कॉमन लेंगे और उसको दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे, देन दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्स क्यूब थर्ड डेरिवेटिव प्लस 2x स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव माइनस x फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 1 बाय x। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. शाजरा डन, अयूब, अबू बकर, जी Yes, मैम, ma'am. डन हो। Yes. ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रखना है कि है कॉशी आइलर, ये नहीं कि आंखें बंद करके धड़ाधड़ काम करना शुरू कर देना है। देखें उसने उसमें दे दिया है, अब पहले आप एक्स कॉमन लेंगे, फिर उसको करेंगे, फिर उसकी वर्किंग में लेके आएंगे। अच्छा मैं स्टार्ट से ही बोल रही हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, लीनियर की पार होगी जी, लीनियर की पार होगी। आप क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, लीनियर की पार है यहाँ पे, एक्स नहीं है, एक्स नहीं है, लीनियर की पार है। ठीक है, मैं इसको रिड्यूस कर कौन सा करूं? दोनों क्वेश्चन इसी तरह से है, 8 भी और 9 भी। व्हिच वन डू यू वांट टू डू? कौन सा करना पसंद करेंगे? एट। 8 कर दें एट, मैम। 8 कर दें, 8 कर लेते हैं। ले जी, 8 करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज जो चल रही है दैट इज 10.4 राइट, 10.4। तो ये है हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव प्लस x प्लस 1 प्लस y इज इक्वल टू 4 ऐसे है जी, cos ln ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अच्छा आप थोड़े से बेटा साथ पार्टिसिपेट करेंगे आप लोग। ठीक है, अब इसमें जब आप लिखेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर, मैं इसको ऑपरेटर की फॉर्म में कर रही हूँ कन्वर्ट, डी स्क्वायर। ठीक है, देन आपके पास आएगा x प्लस 1 डी प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 4 cos नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या चेंज लेके आना है? अयूब देख रहे हो बेटा, यहाँ पे आपने लेट कर लेना है बच्चे, लीनियर इनटू लीनियर को आपने ई पार टी करना है। किसको जी करना है? मैम। लीनियर को। लीनियर। वहां पे लीनियर मेरा एक्स था तो मैं एक्स को करती थी, यहाँ पे एक्स प्लस 1 को ई पार टी करना है। ठीक है, इसी तरह से ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसी तरह से जब आप t की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो t निकलेगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। बेटा ठीक हो गया शारिका? ठीक है, यस। Yes, अब ma'am. बाय चेन रूल शाजरा क्या था हमारे पास? अब मैं बनाऊंगी, मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि वो तो दिया हुआ था उसने, अब मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आया था डी वाई वाई बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स। डू यू रिमेम्बर दिस? ठीक है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. आप डी टी बाई डी एक्स निकाल लें तो ये आपके पास आएगा 1 बाय एक्स प्लस 1। इज इट क्लियर? Yes, यस। ma'am. ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड यूज करती हूँ। तो सो आपके Yes, ma'am. पास डी वाई बाय डी एक्स इक्वल आ जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 1 डी वाई बाय डी टी।
ठीक है, और इसको और रिफाइन करें तो यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है, और इसको मैं लिखूंगी dy इज इक्वल टू डेल्टा y। ठीक हो गया, यानी कि व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है x प्लस 1 into d is equals to delta. This is my Cauchy-Euler's equations. Understand? Yes, ma'am. अब आपने also सेकेंड डेरिवेटिव की तरफ आ जाएं। सेकेंड डेरिवेटिव जब आप x के रिस्पेक्ट से लेंगे तो वो डेफिनेटली आपका फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है, ठीक है, यानी 1 बाय एक्स प्लस 1 और ये आएगा dy बाय dt जो आपने ये निकाला हुआ है, ठीक है, उसकी रिप्लेसमेंट है। डन। Yes, ma'am. अब इस पे आप क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे। कौन सा रूल लगाओगे बेटा जी, प्रोडक्ट रूल। तो पहले आप अगर इसको करें, मैं अगर इसका डेरिवेटिव डी वाई इसका डेरिवेटिव लेती हूँ तो इसका डेरिवेटिव आएगा -1 बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये मैं करने जा रही हूँ सारा प्रोसीजर, और डी वाई बाय डी टी रिमेन्स एज इट इज। बच्चों क्लियर है ये। उसके बाद आप प्लस का साइन लेंगे, 1 बाय एक्स प्लस 1 रिमेन्स एज इट इज। आप डी बाय डी एक्स ऑपरेट कर रहे हो किसके ऊपर, डी वाई बाय डी टी के ऊपर, ठीक है बेटा जी, यानी कि आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव इस तरह से, ये आपके पास -1 बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आया है और इधर आपके पास डी वाई बाई डी टी ही पड़ा हुआ है, साथ में आपके पास 1 बाय एक्स प्लस 1 आया है। अब आपके पास चेन लगेगी यहाँ पे, डी बाय डी एक्स था ना, इसको आप करेंगे किस तरह से डील, कैसे डील करोगे, हाउ विल यू ऑपरेट, मैं दोबारा लिख देती हूँ एक बार, डी वाई बाय डी टी था, ठीक है। अब इस पे आपने चेन लगानी है, कैसे चेन लगाओगे, डी टी बाई डी उसकी लगाओगे डी एक्स की, ठीक है जी। तो ये कुछ ऐसा सीक्वेंस बनेगा, गौर से देखें, ठीक है, और साथ एक्टिवली रहना है क्योंकि इसको मैंने दोबारा लिख दिया है। अच्छा इसको बेटा एज इट इज लिख लीजिएगा, और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको इस तरह से लिखना है, डी बाई डी टी, ठीक है, किस पे ऑपरेट हो रहा है, डी वाई बाई डी टी पे जा रहा है, और साथ में आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अंडरस्टैंड किए चेन? Yes, ma'am. ठीक है, डी बाई डी एक्स था ना, मैंने उसको क्या लिखा बेटा, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, मैंने क्या किया उसको, ठीक है, मैंने लिख दिया डी बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स, ये चेन बनाई है मैंने इसके अंदर, ठीक है, ठीक हो गया। Yes, ma'am. यस मैम। अब इसमें आपको पहले से डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू पता है ना, ये एज इट इज लिखे, क्या है डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू लिखे, वो थी आई 1 बाय एक्स प्लस 1, यू कैन सी, कहाँ पे थी, ये देखें, ये पड़ी हुई है, ठीक है। इसको अगर आप थर्ड कहना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ताकि आप जब दोबारा देखें तो फ्रॉम 3, क्या लिख सकते हैं आप, फ्रॉम 3, और ये क्या बनेगा मेरे बच्चों, ये क्या बनेगा, सेकेंड डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू t। एग्री? आ जाए, थोड़ा सा मैं अब क्विकर काम करूंगी। अब इसमें अगर आप दोनों को असेंबल करें तो आपको दोनों में से मिलेगा x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन। अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा, साथ हैं सारे, Yes, ma'am. ठीक है, अंदर आएगा डी वाई बाय डी टी विद नेगेटिव साइन, और प्लस के साइन के साथ आएगा सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है, और इधर मेरे पास सेकेंड डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, राइट बेटा। Yes, ma'am. अब इसको आप उसी तरह से सिंप्लीफाई करें, उधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा x प्लस 1 का स्क्वायर, साथ में आएगा डी स्क्वायर, ठीक है, इधर आपके पास आएगा माइनस डेल्टा y, ठीक है, प्लस डेल्टा स्क्वायर y,
ठीक है, ऐसे आना है इसमें, जिसको आप दोबारा से सॉर्ट आउट करोगे तो ये बनेगा डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा अपॉन वाई। ठीक है, जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास मिलेगा x प्लस 1 का स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा। क्लियर है? देखिए मैंने सारी चेन निकाल दिया आप लोगों को। यस -1 है माइनस। हाँ जी, क्या हुआ है शादरा? कुछ कह रही थी शादरा। ठीक हो गया? ये मैंने क्यों बनाई है, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 9 में आपने खुद बनानी है, उसमें फर्क आएगा, उसमें चेंज आएगा, यू हैव टू चेक द चेंज। क्योंकि मैंने डेरिवेटिव्स लिए हैं ना, तो वहां पे उसके अंदर अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखें ना तो 2x प्लस 1 है। योग क्या है वहां पे? 2x प्लस 1 को आप ई पार टी रखेंगे। ठीक है, तो वहां पे डेफिनेटली उसमें कांस्टेंट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। ठीक है, उसमें क्या इन्वॉल्व होगा? कांस्टेंट डेरिवेटिव। तो ऑल ए के अंदर सारा कुछ पुट कर दें तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? अब मैं इक्वेशन में पुट करने जा रही हूँ। इक्वेशन बनेगी आपकी, जी एक्टिव है, इक्वेशन बनेगी डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा। ठीक है जी, फिर आपके पास आएगा प्लस डेल्टा। ठीक है, देन आपके पास आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 यस मैम। cos नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 किसके इक्वल है? t के इक्वल है, और उसका होल स्क्वायर आएगा। यानी कि ये कट जाएगा इससे, डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल आ जाएगा 4 cos स्क्वायर t। ठीक है जी, अपॉन y। हाँ जी बेटा, जी यहां तक एग्री कर रहे हैं सारे मेरे साथ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. cos स्क्वायर को आप क्या करोगे? 2 कॉमन ले लो, इसमें 2 cos स्क्वायर t किसके इक्वल होता है? लेके जाओ, इसकी पावर को कम करना है मैंने। हाँ जी, क्या आएगा? 1 plus cos 1 प्लस cos 2t divided by 2t. 2. 2t। 2 आना ही नहीं, अब जो बाय 2 आना ही नहीं, क्योंकि मैंने 2 को उधर ही कर दिया सेटल। जी मैम। ठीक है, यानी इसको क्या लिखोगे यूब? इसको लिखोगे e पावर 0t। ठीक है, प्लस 2 cos 2t, इधर है डेल्टा स्क्वायर प्लस 1। तो आप चाहे इसको अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट के मेथड से कर लें, चाहे आप लोग 10.2 के मेथड से कर लें। ठीक है, आपकी चॉइस है ना, आप जैसे मर्जी करना चाहते हो, तो जी जो मैम। मर्जी देगा आपके पास है। अब कर लोगे इसको आगे? जी Yes, ma'am. माइंड में ये रखना है कि एक्स की जहां जहां एक्स है वहां पे टी आना है। ठीक हो गया? तो आप कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने ये सारा प्रोसीजर जो किया बेटा चेन रूल का, ये मैंने सिर्फ इसलिए किया, अगर आप मुझे क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं ना तो मैं 9 करवाती। ठीक है, अब चूंकि ये लीनियर है ना तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे और वहां पे 2 आता रहेगा, 2 आता रहेगा साथ साथ, तो वो क्या चेंज लेके आएगा? अच्छा, ये ड्यूटी भी किसी को दे देते हैं, तो अबू बकर कादरी को काम देते हैं हम। यस अबू मैम। बकर कादरी बेटा, क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है ना, उसकी इसी तरह से आपने चेंज बना के तो लेके आना है कि क्या बनेगा कमिंग अप क्लास में। ठीक है,